ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साईं बच्चन चैनल से बाबा की बेटी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और एक प्यारा सा बाबा नमस्कार। तो आज जो है मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मतलब मैं सब लोगों के सामने एक बार बार चीज़ बोलती हूँ कि बाबा का जो चमत्कार है, चमत्कार इसलिए क्योंकि बाबा जो है ना, बाबा कैसे कैसे असंभव चीज़ों को, जो चीज़ें पॉसिबल भी नहीं होती हैं, और वो चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल बना देते हैं। तो ये चमत्कार ही नहीं तो और क्या है, एटलीस्ट कि हम मांगते हैं बाबा से और बाबा वो हमें दे देते हैं। पता नहीं वो हमारी किस्मत में है या नहीं है, पर बाबा देते हैं। तो ऐसे ही चमत्कारों से भरी जो है वो दो एक्सपीरियंस हैं छोटे छोटे, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो दोनों में ही बाबा की लीला जो है ना, बाबा का चमत्कार साथ सामने सामने दिखता है। तो मैं शुरू करती हूँ। ये अनुभव है इंदौर एमपी से तरुणा जी का। ये बाबा को बहुत मानती हैं, इससे पहले भी मैंने इनका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया था। तो ये बाबा को जो है ना बहुत मानती हैं, और इनका ये है कि ये मांगती हैं तो सिर्फ बाबा से मांगती हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी और के सामने अपना हाथ नहीं फैलाते हैं, सबको सिर्फ देने वाला हाथ रखते हैं, लेकिन जो लेने वाला हाथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा से रखते हैं। मांगना भी बाबा से चाहिए। आपका एक रिश्ता है बाबा के साथ में, मेरा एक रिश्ता है बाबा के साथ में कि मैं बाबा को अपने फादर की जगह रखती हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ कि अगर एक फादर से एक बेटी नहीं मांगेगी तो और किससे मांगेगी। मैं हक से मांगती हूँ, सिर्फ बाबा से मांगती हूँ। और इसके अलावा मैं बहुत मतलब कोशिश करती हूँ कि मुझे कभी किसी से किसी चीज़ के लिए ना बोलना पड़े। तो सेम वैसा ही आप लोगों का भी रिश्ता है बाबा के साथ। कोई ना कोई रिश्ता आप बनाकर रख रहे हैं, तो एटलीस्ट जो रिश्ता आपका बाबा के साथ में, उस रिश्ते के हक से बाबा से मांगिए। क्योंकि देने वाला वो है और वो कभी देने का हिसाब किताब नहीं करता। बाबा कभी हिसाब किताब नहीं रखते हैं। इंसान तो फिर भी, अगर इंसान कभी कुछ देते हैं तो वो प्रॉपर हिसाब किताब रखते हैं। कभी एहसानों का हिसाब किताब होगा, कभी पैसों का हिसाब किताब होगा। लेकिन बाबा के दरबार में ऐसा कुछ नहीं होता है। बाबा जब देने पे आते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि वो कितना दे रहे हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो दिल से दे रहे हैं, और वो उसमें बहुत प्यारे से आशीर्वाद होते हैं बाबा के। तो ऐसे ही अनुभव हैं तरुणा जी के भी। एक बार इनको याद है, इन्हें ऑपरेशन के लिए और 15,000 रुपये की ज़रूरत थी। तो इन्होंने बाबा को बोला कि बाबा, मुझे नहीं पता, इनको इनके पास उस टाइम पे पैसे नहीं होंगे। होता है कई बार कि आपका बजट जो है वो अप्स एंड डाउन चलता रहता है, तो इनके पास नहीं होंगे उस टाइम पे। तो इन्होंने बाबा को बोला कि बाबा, मुझे नहीं पता, पर मुझे चाहिए है, क्योंकि हॉस्पिटल के उसके लिए चाहिए हैं, खर्चे के लिए चाहिए हैं। तो मैं कैसे करूं, और आप देखो। तो जब इन्होंने बोला कि बाबा आप देखो, तो फिर बाबा देखेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप बाबा को बोलते हो कि बाबा आप देखो, तो फिर बाबा देखते हैं। जब आप देखते हैं तो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जब बाबा देखते हैं तो चीज़ें वो होती हैं जो मिरेकल बनती हैं। तो सेम उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। जब ये अपने हॉस्पिटल गई, चूँकि ये नर्स है, नर्सिंग का कोर्स इन्होंने किया हुआ है, तो जब ये हॉस्पिटल गई तो देखती हैं कि जो इनके मतलब इनके जो सीनियर हैं, जो इनका चेक बनाते हैं, उन्होंने इनके हाथ में 50,000 का चेक पकड़ा दिया। और जब ये इन्होंने वो चेक देखा तो इनका मतलब ये सरप्राइज्ड हो गई कि देखिए, मैंने बाबा को बोला था कि बाबा अब अरेंजमेंट करो, और मेरे बिना किसी शब्द बोले मेरे को ये अमाउंट मिल गया, जो कि बहुत दुगने अमाउंट से भी बहुत ज़्यादा था। तो मतलब ये बहुत खुश हो गई कि एटलीस्ट मेरी जो भी नीड है, या जो भी मुझे जहाँ भी स्पेंड करने हैं, उसके लिए मेरे लिए एक सफिशिएंट अमाउंट है, और इन्होंने वो अपना किया पूरा। और उसके बाद मतलब ये थैंक यू वर्ड तो बहुत छोटा हो जाता है। फिर आप उस टाइम पे, पता है क्या होता है, उस टाइम पे आप इमोशनल हो जाते हो बाबा के लिए, कि बाबा, मैं जब भी कभी कुछ आपको बोलती हूँ तो आप कितने प्यार से सुन लेते हो। तो ये थी इनकी पहली लीला। और दूसरी लीला आती है कि ये इन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, और ये अपनी बेटी से भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी बेटी भी नर्सिंग का ही कोर्स करे। तो उसको वो पढ़ाने लगी हुई थी। ये जितनी मेहनत कर सकती थी उतनी मेहनत कर रही थी, और बेटी को बोलती थी। पर कोइंसिडेंटली कई बार होता है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये बाबा को बोलती थी कि बाबा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो नर्सिंग का कोर्स करे मेरे जैसे, मैं उसको करवाना चाहती हूँ, और आप देखो कि कैसे होगा। तो
बस उसके बाद हुआ क्या कि 1 ईयर जो 12th का एग्ज़ाम दिया उसने, पर 1 ईयर उसने नहीं कवर कर पाए वो। और उसके बाद सेकंड ईयर फिर एग्ज़ाम दिया और सेकंड ईयर भी उनका क्लियर नहीं हो पाया। तो ये बहुत डिसअपॉइंट हुई कि यार मैंने बाबा को बोला था और उसके बावजूद भी इसका मतलब एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हो रहा, तो ये नर्सिंग का कोर्स कैसे करेगी? तो इनको एक बार के लिए लगने लग गया कि अब इम्पॉसिबल सा है कि मतलब अगर उसने नर्सिंग का कोर्स नहीं किया, मेरा तो सपना है कि मैं अपनी बेटी को जो है वो नर्सिंग का कोर्स करवाऊँ। बट अगर वो 12th ही क्लियर नहीं कर पाएगी तो फिर आगे नर्सिंग का कोर्स कैसे करेगी? और ये डिसअपॉइंटेड हो गई। पर इन्होंने बोला था बाबा से कि बाबा आप देखो कैसे करोगे? पर उसके बाद देखिए बाबा की लीला। दैट टाइम नेक्स्ट ईयर जो होता है वो कोविड आ जाता है और कोविड की वजह से हमारी स्टडी हर चीज़ बहुत सफ़र करती है, मंदिर तक बंद हो जाती है। देखिए बाबा ने अपने पट भी बंद कर लिए बिकॉज ऑफ कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए। तो इवन भगवान ने भी प्रिकॉशंस लिए ये देखिए आप। तो उन्होंने अपने भी मंदिर बंद कर लिए थे। तो वो चलो जो भी था, बट बहुत पैंडेमिक था। तो उसके बाद हुआ क्या कि फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर हम एग्ज़ाम करवाते हैं ऑफलाइन तो वो बहुत रिस्की है और ये स्प्रेड होगा कोविड। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने उस टाइम पे 10th और 12th जो भी स्टूडेंट थे उनको एक एवरेज मार्क्स दे के जो है वो पास किया। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना पढ़ाई मत करिए, मैं कहूँगी कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना हार्ड वर्क करें और अपना 110% अपनी स्टडी में दें ताकि आप उसको अचीव कर सकें जो भी आप करना चाहते हैं। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि ये देखिए बाबा की लीला कि उनकी बेटी का जो है वो 12th क्लियर हो गया। और फिर ये बताती हैं कि आज की डेट में इन्होंने फिर क्या किया, उसका नर्सिंग में एडमिशन करवाया और आज वो नर्सिंग का कोर्स कर रही है। तो ऐसे देखिए इनकी मतलब दोनों ही जो विश हैं वो कैसे फुलफिल हुई। और मतलब एक सरप्राइज नहीं होता, मैं तो सरप्राइज हो जाती हूँ जब ऐसे चीज़ें सुनती हूँ और ऐसे मतलब मिरेकल बाबा के सुनती हूँ या फ़ील करती हूँ तो मुझे खुद भी ऐसे लगता है कि सच में बाबा मिरेकल मतलब बहुत बहुत सच में बहुत मिरेकल करते हैं। वो कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं, ये समझ अगर समझ में आ जाए तो फिर हम तो क्या ही हैं। तो ये मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बाबा के लिए तो मेरे लिए मतलब शब्द ही कई बार तो मैं बहुत स्पीचलेस हो जाती हूँ। आज भी मतलब मुझे शब्द नहीं समझ में आते कि बाबा के लिए मैं बोलूँ क्या? पर ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप बाबा से जब भी कुछ माँगते हो ना, बाबा देते हैं और बाबा दिल से देते हैं। इसलिए जब भी कभी कुछ माँगिए दिल खोल कर माँगिए, पर बाबा से माँगिए। कभी भी क्वेश्चन खड़ा मत करिए क्योंकि जब आप क्वेश्चन खड़ा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगी। लेकिन जब आप सच्चे दिल से बाबा से माँगेंगे और बाबा पर छोड़ देंगे, तो फिर उसके बाद बाबा देखते हैं और जब वो देखते हैं तो फिर किसी और के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा तो सच में मेरा भी बहुत प्यारा सा रिश्ता है बाबा के साथ में। मैं बहुत कुछ नहीं करती हूँ लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जिस जगह पर हैं उस जगह पर कोई और नहीं हो सकता। कोई कभी आया भी नहीं था और कोई कभी आएगा भी नहीं। क्योंकि एक फ़ादर थे जो उस जगह पे थे और एक बाबा हैं जो उस जगह पे हैं। मेरे लिए वो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ख़ास हैं। तो मेरा मेरी तरह आप सबका भी रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है बाबा के साथ, बहुत ख़ास है। तो उस रिश्ते को हमेशा बनाए रखिए, हमेशा बरकरार रखिए और बाबा की जो भी प्यारी-प्यारी सी लीलाएँ हैं, आई होप मतलब सबकी लाइफ़ में बाबा की लीलाएँ जो है ना, बाबा की जो मिरेकल है, सबने फ़ील किए होंगे। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई लीलाएँ हैं या आप अपने कोई व्यू शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके भी बता सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि अगर आपने कोई बाबा का एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो वो जो मुझे शेयर करिएगा, वो थ्रू व्हाट्सएप या तो ऑडियो रिकॉर्ड करके करिएगा या टेक्स्ट टाइप करके करिएगा। बिकॉज़ मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि मैं वन्स एंड ट्वाइस उसको सुन पाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि एग्ज़ैक्टली मैं उसको सर्व कर सकूँ, मैं आप सब लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। तो मिलते हैं फिर अगले मिरेकल के साथ, बाबा के अनुभव के साथ, बाबा की लीला के साथ, मैं क्या ही बोलूँ। तो तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। बाबा हमेशा आप सब लोगों को खुश रखें। ये जो बाबा का परिवार है, ये बहुत प्यारा परिवार है और बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे रहते हैं जो दिल के बहुत साफ़ हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा दिल के साफ़ रहिए
बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।